हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 11th में आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर समाप्त हो गया था। आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति इस चैप्टर में पहला टॉपिक है निर्देश फ्रेम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। यानी कि निर्देश फ्रेम का मतलब क्या हुआ। निर्देश फ्रेम का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति को अगर बताना है कि ये वस्तु है कहां, तो उसके लिए जो फ्रेम बनाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम। निर्देशित करता है, बताता है कि ये वस्तु यहां है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो मार्कर ये यहां पे लटका हुआ है हवा पे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा ये है कहां, तो इसके चारों तरफ क्या बनाएंगे, एक निर्देश फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, तो वो निर्देश फ्रेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में होगा। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो इसका निर्देशांक लिख देंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या कर रहा है, बता रहा है कि यह जो है मार्कर कहां पर है, इसकी स्थिति को बता रहा है। इसके अलावा जो है इसकी गति का निर्धारण भी करता है। जैसे मान लीजिए कि ये गति कर रहा है, ठीक है, तो गति किसी एक दिशा में कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एक्स एक्सिस इधर माने हैं और इस दिशा में गति कर रहा है, तो यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर वाले एक्सिस को वाई माने हैं, तो ये ऊपर की दिशा में गति कर रहा है, तो यानी कि वाई एक्सिस के अलावा क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अगर इधर वाले एक्सिस को जेड माने हैं और ये मार्कर इधर गति करने लगे, तो यानी कि जेड अक्ष के अनुदिश क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि निर्देश फ्रेम क्या करता है, किसी वस्तु की स्थिति को बताता है और उसकी गति का निर्धारण करता है। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि वह निर्देशांक लिखा है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण किया जाए, निर्देश फ्रेम क्या कहलाता है। ठीक है, वस्तु अथवा कण का जो निर्देशांक होता है, आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे, एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस, 2 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, एक बीमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ठीक है ना, निर्देशांक जो बनते हैं। तो अब जो है मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड लिख दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं पर जो है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स वाई जेड प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई और जेड, यहां पर कोई अगर वस्तु रखी हुई है, तो यहां पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसकी स्थिति को पता करना होगा, तो मूल बिंदु से करते हैं। ये मूल बिंदु हो गया। तो अब देखिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से देखेंगे कहां पर है, तो इसका निर्देशांक लिखेंगे। इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा। ठीक है, तो यही चीज ये कहा जा रहा है। निर्देश फ्रेम जो है 2 प्रकार का होता है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। क्या है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम को, यानी कि वे निर्देश फ्रेम जो निरपेक्ष विराम की अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो। ठीक है, जैसे खुद फ्रेम ही क्या हो, या तो गतिशील हो या तो स्थिर हो, तो वैसे जो है फ्रेम को, निर्देश फ्रेम को हम क्या बोलेंगे, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, अब जो है दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो यानी कि वे निर्देश फ्रेम, ठीक है ना, जो या तो एक समान रेखीय त्वरण से गतिशील हो या एक समान चाल से क्या कर रहा हो, घूर्णन कर रहा हो, यानी कि घूम रहा हो। ठीक है ना, अपने जगह पर ही ठीक हो, क्या हो, घूम रहा हो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जैसे उड़ान भरने वायुयान से संबद्ध जो निर्देश फ्रेम बनते हैं, वो कौन से फ्रेम में आते हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है बिंदु वस्तु। ठीक है, बिंदु वस्तु क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हम जो है किस आधार पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी बिंदु वस्तु का मतलब कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि आयतन कह सकते हैं कि बिल्कुल कम हो, नगण्य हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझने का प्रयास करिएगा। यह किस पे डिपेंड करता है, तो दूरी से तुलना करते हैं इसकी। ठीक है, दूरी से कैसे तुलना करते हैं, यानी कि वह वस्तु जिसकी लंबाई दूरी की तुलना में अति अल्प हो, ठीक है, बिंदु वस्तु कहलाती है। ठीक है, बिंदु वस्तु जैसे मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है। ठीक है, तो जब बल्ले से जब हिट होती है वो और आगे बढ़ती है, तो दूर तक जाती है, काफी दूरी तय करती है। ठीक है,
उसकी गति काफी तेज होती है, तो गति का वर्णन करने के लिए हम उसको क्या मानेंगे, एक जो है बिंदु वस्तु मानेंगे गेंद को। क्यों बिंदु वस्तु मानेंगे? अगर हम बड़ा सा अगर पहाड़ के जैसे पिंड ले लें और उसको धक्का देके और गति कराए तो काफी जहां पे जाएगा वो काफी जगह घेरेगा, ठीक है ना, जिसकी खुद की लंबाई होगी, ठीक है। तो वहां पर जो है यहां पर क्या है कि गेंद को हम बिंदु वस्तु मानते हैं, तभी जाकर के पता चलता है कि यह इतनी दूरी तक क्या हो गई है, ठीक है, दूरी का मापन करते हैं, ठीक है। ठीक, अब जो है जैसे मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक पे कोई आदमी खड़ा है और ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की तुलना में आदमी जो होगा वो बिंदु वस्तु माना जाएगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई बहुत बड़ी है, ठीक है, और जो है आदमी क्या है उसकी अपेक्षा छोटा है, तो यानी कि आदमी को क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु मानेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे भाई, बिंदु वस्तु आदमी को मानेंगे और दूरी अगर मेजर करनी हो ट्रेन की, कितनी दूरी पर ट्रेन लगी हुई है, तो जो है बिंदु वस्तु मानेंगे, तभी जाके ये संभव है, ठीक है। तो ये जो है उसकी तुलना में मानव शरीर क्या हो जाएगा, बिंदु वस्तु हो जाएगा, ठीक है। कोई भी आप उदाहरण जो है ले सकते हैं बिंदु वस्तु के केस में, ठीक है। अब जो है इसके बाद बात आती है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति की, ठीक है। तो एक विमीय गति, मोशन इन वन डायमेंशन क्या है, ये समझने की जरूरत है आपको कि एक विमीय गति क्या है, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु की गति का निरूपण अगर एक्स, वाई और जेड अक्षों में से किसी एक अक्ष के अलांग अगर किया जाए, किसी एक अक्ष के अनुदिश अगर समय के साथ परिवर्तन के द्वारा अगर निरूपित किया जाए, तो हम ऐसे गति को एक विमीय गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई आपका यहाँ पे निर्देश फ्रेम ये बना हुआ है, ठीक है, एक्स, वाई और जेड। तो अब मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है और एक्स अक्ष के अलांग क्या हुई, चल रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, एक ही अक्ष के अलांग चल रही है, एक्स अक्ष के अलांग चल रही है। तो इसका मतलब कि इसका जो वर्णन होगा गति का, वह केवल एक अक्ष के अलांग करेंगे, एक्स अक्ष के अलांग ही करेंगे, इसलिए इसकी गति को हम क्या बोलेंगे, वो एक विमीय गति बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सीधी पटरी पे अगर ट्रेन चल रही है, तो देखिए वो एक ही दिशा में जा रही है, तो उसकी गति को हम क्या बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे, ठीक है। और ऊपर उछाली गेंद, जैसे मान लीजिए गेंद को ऊपर फेंक दिया तो एक ही दिशा में वो जा रही है, ठीक है, सीधी जा रही है, तो वो उसकी गति को हम कौन सी गति बोलेंगे, एक विमीय गति बोलेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं एक विमीय गति का, ठीक है। अब इसके बाद से द्विविमीय गति क्या है, तो भाई इसमें एक विमीय गति में एक अक्ष के अलांग गति हो रहा था, अब द्विविमीय गति में क्या है कि दो अक्ष के अलांग गति होगा, ठीक है। तो यानी कि जब वस्तु की गति का निरूपण एक्स, वाई, जेड अक्षों में से या निर्देशांकों में से किन्हीं दो निर्देशांकों के अनुदिश समय के साथ अगर परिवर्तन के द्वारा दिखाया जाए, तो ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब वस्तु की गति सिर्फ एक्स अक्ष के अलांग नहीं हो रही है, या सिर्फ वाई अक्ष के अलांग नहीं हो रही है, या सिर्फ जेड अक्ष के अलांग नहीं हो रही है, बल्कि दो अक्ष के अलांग हो रही है। तो दो अक्ष में कौन कौन सा पेयर ले लेंगे दो अक्ष का, जैसे एक्स वाई अक्ष के अलांग हो रही है, या वाई जेड अक्ष के अलांग हो रही है, या जेड अक्ष के अलांग हो रही है। इसका मतलब कि एक प्लेन में हो रहा है, ठीक है। अब जो है एक जो है एक प्लेन में हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए ये जो है अगर यहां से देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं एक्स, वाई एंड जेड। तो अब देखिए दो अक्ष एक्स, वाई, जेड प्लेन में, यानी कि वस्तु इसमें क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। या वाई जेड ले लेंगे तो यानी कि वस्तु इसमें गति कर रही है, या जेड एक्स लेंगे, जेड एक्स तो इसमें गति कर रही है, तो यानी कि दो अक्ष के अलांग गति कर रही है। का मतलब क्या हुआ कि वृत्तीय गति ना। जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि ये जो है आपका आप कमरे में बैठे हैं और एक कॉर्नर को ले लीजिए, तो एक कॉर्नर इधर वाला एक्स एक्सिस, ऊपर वाला ये कॉर्नर वाई एक्सिस और इधर वाला जेड एक्सिस। तो अब एक प्लेन आप लेंगे एक्स और वाई, तो इसका मतलब वस्तु ऐसे गति कर रही है इसमें। अगर आप नीचे वाला लेंगे जेड एक्स और जेड,
तो ऐसे ऐसे वस्तु गति कर रही है, मतलब कैसी गति हो रहा है भाई, वृत्तीय गति हो रहा है। तो यानी कि वृत्तीय गति किसका उदाहरण है, द्विविमीय, यानी कि दो अक्ष के अनुदिश क्या करती है, अगर वस्तु की गति है तो उसका निरूपण समय के साथ करने के लिए हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय गति बोलते हैं। ठीक है, प्रक्षेप्य गति भी वही है, जैसे मान लीजिए कि आप उठा करके और किसी पत्थर को फेंक दिए तो उसका पथ ऐसे बनता है जाकर के पृथ्वी पे गिरती है, यानी कि दो अक्ष के एलांगों क्या करती है, मूव करती है, मोशन करती है, गति करती है। त्रिविमीय गति की बात करते हैं, मोशन इन 3 डायमेंशन, जब वस्तु की गति का निरूपण जब तीनों निर्देशांकों के की आवश्यकता पड़े, तीनों निर्देशांकों के एलांग हो, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों अक्ष के अनुदिश एक ही साथ गति करे, तो हम ऐसे गति को क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे आपके घर में एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस होता है, तो गैस के अणु जिगजैग मोशन में ऐसे भागते रहते हैं, कभी एक्स एक्सिस के एलांग चलेंगे, कभी वाई एक्सिस के एलांग, कभी जेड एक्सिस के एलांग, तो यानी कि वो चारों तरफ जिगजैग मोशन में चलते हैं स्पेस में, मतलब कि उस सिलेंडर के अंदर जो जगह है, खाली स्पेस है, उसमें चलते हैं, तो इसलिए वो जो है तीनों अक्ष के एलांग गति करते हैं। तो ये उदाहरण जो है त्रिविमीय गति का हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि पूरा आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और आज इस वीडियो में यहीं तक, अगला वीडियो मैं जल्द लेके आऊंगा। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।